सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है। इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन। ठीक है। और यहाँ देख 3 में हे परमात्मन। 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 4 में हे परमात्मन आप, और 5 में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते। पुरुष माने क्या होता है, इन्हीं के शब्दों में वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे। कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा भाष्य है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो जो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कलबे समर करतोम समर। वेद ज्ञान दाता कहता कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतो प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा। अब ये है 44वां अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूँ, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो ये लिखना था ऐसा के। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहाँ पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में। और 7वें में याद आ गया, उस पुरुष को लिख दिया। और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है।
आगे देखो। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्ण मन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियां प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया आग ला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी बहुत भयंकर स्थितियाँ जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है, और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमत है, जहाँ परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहां रहते, और उनके जो सतलोक में रहता है परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। उस रूप में न्यू का न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लाग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की या 0 की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके 0 का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहाँ से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है, और वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है, और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, जातम ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरी प्रकार की लीला करता हुआ। तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा, इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है, परमात्मा, इसी परमात्मा का जिक्र चलता हम 9वें श्लोक में आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहाँ लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई है, उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है। अधन्या बिना धनाई यानी जिसको बैल ने टच ना करा हो, जो गर्भवती ना हो, और अभिधन्या जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभी अधन्या धेनवय यानी कुंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिधन्या यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवे, उन गौवे द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है वो परमात्मा की महिमा, और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा।